कभी मायावती के पैरों में अपने नाक रगड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी अखिलेश के पैर पकड़कर अपनी राजनीतिक सीढ़ियां चढ़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ही नहीं, उनकी गंदी भद्दी भाषा देखकर देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये नेताजी का कौन सा बयान है। नेताजी का ये बयान तो आया, लेकिन उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या बोलेंगे या क्या बोले, वो आज आपको देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव का जो बयान आया है वो भी आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा देश की जनता जो बोल रही है वो आपसे छूट ना जाए, इसीलिए वीडियो लेकर आए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। स्वामी प्रसाद मौर्य वैज्ञानिक माने जाते थे कि राजनीति के वैज्ञानिक है, लेकिन उनकी ये वैज्ञानिक गिरी 2022 के चुनाव में जमीन में मिल गई, या यूं कहा जाए कि वो सोच तो कुछ रहे थे और हो कुछ गया। ऐसा हुआ जो उन्होंने भी नहीं सोचा था। अपने साथ कई विधायकों को लेकर गए थे समाजवादी पार्टी, बड़ा जोश था, जुनून था, लेकिन ये जोश जुनून धरा का धरा रह गया। बुरी तरीके से हारे। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनके दोस्त भी हार गए, उनके साथी भी हार गए। जो ये बोलते थे कि थारा भाई, वो थारा भाई वाले भी जमीन में मिल गए। और अब जब वो एमएलसी बन गए, अखिलेश के पैर पकड़कर अब वो रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा सवाल जिसे पूरा देश देख रहा है। शायद अगर यही सवाल किसी और धर्म पर उठाया होता तो अब तक उनका पर्चा निकल चुका होता, लेकिन उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हैं। और अगर जो बोल रहे हैं वो आपको दिखाऊंगा भी कि बोल क्या रहे हैं। अब तक उन्होंने क्या बोला जब 24 घंटे बीत चुके। लेकिन सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि भले ही उनकी पार्टी के अध्यक्ष ना बोले हों, भले ही उनकी पार्टी के लोग चुप्पी साध कर बैठ गए हों, लेकिन अखिलेश यादव की भाभी और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने तो साफ शब्दों में समझा दिया। जरा देखिए। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है। और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं। और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। तो देखा आपने, अब मिनट मिनट ट्वीट करने वाले अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हैं, जब उनको सामने आकर जनता को बताना था कि आप क्या सोचते हैं। वैसे 2022 में अखिलेश खूब मंदिर गए, अब लगता है कि राजनीति कुछ बदलने के आसार में है। इसीलिए शायद उनकी नेता या उनके पार्टी के नेता इस तरीके के बयान दे रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव ट्विटर पर क्या बोल रहे हैं। उनकी ये ट्विटर की वॉल देखकर आप समझ सकते हैं कि इस पर अखिलेश यादव ने जो ताजा बयान दिया है वो रामचरितमानस पर नहीं है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी नहीं है, बल्कि वो तो और दूसरी कहानी है। इस पूरे मुद्दे पर अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हैं। वो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर तो खूब बात कर रहे हैं, लेकिन जब यहां पर उन्हें बात करने की जरूरत थी तो अब तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। हालांकि इतना जरूर है कि जो अंदर की बात हुई है वो ये है कि अखिलेश यादव भी इस बयान से कैसे बचें उसका रास्ता ढूंढने पर लगे हुए हैं, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। 24 का चुनाव आ रहा है और बीजेपी को तो बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया अखिलेश यादव पर हमला बोलने का। और अपर्णा यादव ने तो आते ही सबसे पहले बयान भी दे दिया। लेकिन अखिलेश भले ही ना बोले हों, लेकिन उनकी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा उनकी निजी राय बता रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की निजी राय है, ना कि उनकी। ट्विटर पर सुनील मिश्रा हैं, वो बोलते हैं कि रामद्रोही समाजवादी पार्टी श्री रामचरितमानस के खिलाफ है, इसलिए हम समाजवादी पार्टी के खिलाफ हैं। रविकांत शिखरवर कहते हैं कि अखिलेश यादव जी, समय के अनुसार बदलाव होना आवश्यक है। एक विशेष जाति को बढ़ावा देना, एक विशेष धर्म के साथ खड़े रहना, दोनों में फर्क खत्म करो। आज हमारे देश वो नेताजी जिनके आदर्श हमारे जीवन में अहमियत रखते हैं,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर आपकी तरफ से एक ट्वीट तक नहीं। सुधीर मिश्रा कहते हैं कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस बैन की जाए, सपा सरकार होती तो क्या रामायण बैन कर देते, अखिलेश जी चुप क्यों हैं? तो ये राय जनता की है। जनता बोल रही है कि आखिरकार अब तक चुप्पी क्यों। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, साथ ही हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।